हमने ये कोटेशंस हमेशा पढ़े थे, वॉट एवर यू थिंक यू बिकम। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बन जाएंगे। इसलिए हमेशा थिंकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है कि आप जैसा सोचेंगे वो रियलिटी बन जाएगी। तो आज हमारे लाइफ में अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके लिए मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये मेरी क्रिएशन है, और जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ वही आगे चलकर मेरे एक्शंस में, मेरे स्पीच में आता है, और फिर इवेंचुअली वो मेरी रियलिटी, वो मेरा पर्सनैलिटी बन जाता है, और वही रियलिटी बन जाता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में मैं रिसेंटली भी डिस्कस कर रही थी, वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी। उसे कहते हैं कि द बैरियर इज इन योर माइंड। मतलब जो भी हमें लगता है ना कि कुछ चीजें हम नहीं कर सकते या हमसे नहीं हो रहा है, तो वो कुछ चीजें हमारे माइंड में हमने ही कभी हमारे साथ कोई इवेंट हुआ या कुछ हुआ और हमने ही उसको अपने दिमाग में प्रोग्राम किया है। तो एक मरीन बायोलॉजिस्ट, उन्होंने एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट में एक बड़ा सा टैंक लिया। उस टैंक में उन्होंने एक शार्क को डाला और कुछ छोटी मछलियों को डाला। जैसा आप सोच सकते हैं, जो शार्क है वो तैरता हुआ गया और उसने सारी मछलियों को खा लिया, और ये कई बार ऐसा उसने किया। उसके बाद उस बायोलॉजिस्ट ने टैंक के बीचों बीच एक फाइबर ग्लास डाल दिया, ऐसा फाइबर ग्लास जो स्ट्रांग हो और जो ट्रांसपेरेंट हो। तो अब शार्क एक तरफ और वो मछलियां दूसरी तरफ थी। तो जैसे ही शार्क ने मछलियों को देखा तो एज यूजुअल वो उनकी तरफ स्विम करने लगा, लेकिन बिकॉज बीच में फाइबर ग्लास था तो वो उससे टकरा गया। तो वो जब पहली बार टकराया तो उसे ये समझ में नहीं आया कि व्हाट हैपेंड। तो उसने ये बार बार अटेम्प्ट किया, लेकिन उस 1 घंटे में उसने इतनी बार अटेम्प्ट किया और फिर वो थक कर उसने वो एफर्ट्स डालने छोड़ दिए। इसी तरह से कई बार दिन में उस शार्क के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया। उसके कुछ दिनों बाद उस मरीन बायोलॉजिस्ट ने उस फाइबर ग्लास को बीच से रिमूव कर दिया और फिशेस को एक साइड में रखा और वो शार्क एक तरफ था। लेकिन यू नो व्हाट, वो शार्क उन फिशेस की तरफ गया ही नहीं, क्योंकि उसे लगा कि क्योंकि उसने कई बार ये ट्राई किया था और वो बीच में बैरियर होने की वजह से जो उसकी जो बिलीफ सिस्टम बन गई या उसका जो रिकॉर्डिंग हो गया वो है कि मैं नहीं जा पाऊंगा उनकी तरफ, कुछ है बीच में जो मैं नहीं जा पा रहा हूं। तो जब वो बैरियर निकाल दिया गया तब भी वो नहीं गया। तो ये हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि जब हमने किसी चीज को बहुत बार ट्राई किया होता है और हम फेल हो जाते हैं उसमें, उसके बाद कई बार जो है वो सिचुएशन बदल जाती है और कई बार वो सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल भी हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास्ट फेलियर की रिकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी स्ट्रांग होती है, हम फिर ट्राई ही नहीं करते। हम एक एक्सक्यूज बना लेते हैं कि मैंने इतनी बार ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ। व्हाट इफ इस बार अगर आपने ट्राई किया होता और वो हो जाता? क्योंकि अब वो बैरियर सिर्फ आपके माइंड में आपने बना लिया है, एक्चुअली में वो बैरियर है ही नहीं। तो ये भी ये दिस इज द पावर ऑफ द बिलीफ सिस्टम। ये है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। और ये बिलीफ सिस्टम्स कई बार बचपन में जो हमारे जैसे संस्कार भी है, मन, बुद्धि और संस्कार, तो जो 5 तरह के संस्कार होते हैं जो हमें अपने फैमिली से मिलते हैं, जो फ्रेंड्स एंड एनवायरनमेंट से मिलती है, जो हमारे पास्ट लाइफ से हमें मिलती है, जो हमारे विल पावर से होती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे ओरिजिनल संस्कार। हम उनको हमेशा ये याद नहीं रख पाते कि वो जो मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, अगर मुझे ये चीजें याद रहे तो ये तो मेरी ओरिजिनल इम्प्रिंट है जो मेरे ऊपर है। और बाकी सारी चीजें जो मेरे साथ हुई वो तो मैंने इस जर्नी में कहीं ना कहीं मेरे ऊपर रिकॉर्ड हुई, बिकॉज कोई सिचुएशन आई और मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मेरे ऊपर रिकॉर्ड हो गई है।
बट आज अगर मैं चाहूँ तो चाहे वो मेरे फियर्स हो, चाहे वो मेरे ओल्ड हैबिट्स हो, चाहे वो मेरे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, कोई भी नई चीज जो मैं सीखना चाहता हूँ, कोई भी चीज हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ वो है कि एक जानवर को जब एक छोटे से केज में रख दिया जाता है, एक जैसे एक बेर है, भालू है, उसको एक छोटे से केज में रख दिया जाता है और वो कई टाइम तक उसमें रहता है, उसकी आदत हो जाती है उसी के राउंड राउंड घूमने की। उसके बाद उसको एक बड़े केज में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन उसे आदत हो गई है उस छोटे से स्पेस की। तो वो क्या करता है, उसे बड़ा एक स्पेस दिया गया है, फिर भी वो उस छोटे से ही जगह में घूमता रहता है, क्योंकि उसको उस चीज की हैबिट हो गई है। और वो हैबिट्स ही तो हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस केज के साथ एक डोर भी है, और वो डोर खुला हुआ है इस वक्त। अगर आप चाहें तो उससे बाहर निकलकर वो सब चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे हमने अपने आप को आज तक वंचित रखा है, हमने उस चीज को एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया है। और जब हम करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर कितनी सारी क्वालिटीज है, कितने सारे पावर्स हैं। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, और जो हम बोलते हैं कि मिरेकल्स आर पॉसिबल, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही ये पावर होता है। तो आई होप कि आज जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया वो आपको अच्छा लगा होगा। और मोर इम्पॉर्टेंट इज कि हम इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। जब भी वो सिचुएशन आए जहां मुझे लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, मैंने पहले ट्राई किया था और मैं फेल हो गई या मैं फेल हो गया, तो उस वक्त अपने आप को चेक करके उसको चेंज करना है। और जब हम एक बार चेंज करेंगे और रिपीटेडली उसको चेंज करते जाएंगे तो एक नया पैटर्न जो बन जाएगा, जो मेरे लिए ज्यादा हेल्दी है, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ ने मुझे भी पर्सनली बहुत हेल्प किया है, एंड आई एम श्योर कि ये आपको भी बहुत हेल्प करेगी।